Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी अपनी मिसेस तसव्वुर मलिक, ओनर ऑफ टीएम ट्रैवल एंड टूर्स। आज बहुत ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी इधर उधर की बातें नहीं करूँगी मैं, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मे बी के कुछ ज़्यादा लेंदी हो जाए तो मुझे 2 वीडियोस भी बनानी पड़ी। बात हम करने लगे हैं आप सबकी जाने मानी कंट्री की, जहाँ जाने की सबकी ख्वाहिश होती है, लीगल प्रोसीजर है। और एक बात आपसे करती चलूँ मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही, कि मेरी वीडियो को स्क्रॉल ना कीजिएगा। मुझे तो खैर किसी वो क्या कहते हैं उसे, रेटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी सब्सक्राइबर की इतनी ज़्यादा नीड होती है। बट स्क्रॉलिंग ना करवाने की वजह यह है कि इसका एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत जामे और मुफस्सिल है और ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और आप सब इसे सुन के जो है वो स्पेशली सिर्फ इस वीडियो की मैं बात कर रही हूँ कि इसके बाद अगर आप कनाडा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो वो पेड होगा। आपको 6000 में मुझसे अपॉइंटमेंट लेनी होगी, देन मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब दूंगी, आपकी अपॉइंटमेंट मुकर्रर करूंगी और किसी इजी पैसा अकाउंट में आप वो 6000 मेरी जो है अपॉइंटमेंट फ़ीस नहीं, मेरे कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। क्योंकि यहाँ बात हो रही है कनाडा मल्टीपल फैमिली वीज़ा, विज़िट वीज़ा। आई एम टॉकिंग अबाउट कनाडा मल्टीपल विज़िट वीज़ा only for families. Point number 1, fresh candidates can also apply। और अगर आप ट्रैवलर हैं तो वेरी गुड। 4 महीने का प्रोसेस है और सबसे अच्छी और आप लोगों के पसंद की बात जो है वो ये है कि जो पेमेंट है वो आफ्टर वीज़ा है। सबसे पहले मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगी और उस कॉन्ट्रैक्ट में मैं भी अपने आप को सिक्योर करूँगी और आप भी सिक्योर करेंगे, क्योंकि रकम काफ़ी बड़ी होगी। ऑब्वियसली सी बात है, लीगल बिल्कुल 100 में से 200% लीगल प्रोसीजर होगा। अभी रफ्ता रफ्ता मैं धीरे धीरे आपको तमाम डिटेल्स देती जाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि किस तरह ये वीज़ा अप्लाई होगा और इसका ड्यूरेशन क्या होगा, इसका प्रोसीजर क्या होगा, इसके डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे और यानी इवन जितनी भी इसका खुलासा है वो मैं आपको इस फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो में बता दे रही हूँ। इसके बाद जो फैमिली, मतलब जाहिर सी बात है ये फैमिली विज़िट मल्टीपल विज़िट वीज़ा है तो फैमिली में 2 बच्चे भी हो सकते हैं, फैमिली में 4 बच्चे भी हो सकते हैं। मियाँ बीवी तो हर फैमिली में होगी, मियाँ बीवी होंगे तो बच्चे होंगे, ठीक है ना। तो जनाब फैमिली चाहे 8 मेंबर पे मुश्तमिल है, चाहे 16 मेंबर पे मुश्तमिल है, या 2 पे है या 3 पे है, तो उसके लिए जो है वो आपने मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करानी है। और फिर जाहिर सी बात है आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में मौजूद हैं, जिसके पास इतना पैसा होगा वो ही और सीरियस कैंडिडेट मुझसे रब्ता करेगा, अपॉइंटमेंट करूँगी। और पाकिस्तान का कोई भी सूबा कराची से दूर नहीं है, या मैं उस वक्त जिस सूबे में मौजूद होंगी आपको वहीं की अपॉइंटमेंट दे दूँगी। ऑलमोस्ट चूँकि DHA कराची में दफ्तर होता है मेरा, तो इस वजह से मैं वहाँ मौजूद होंगी तो वहाँ, लेकिन वो मैं आपको तमाम डिटेल शुरू करने से पहले ही बता देती हूँ। 6000 अपॉइंटमेंट फ़ीस होगी, आप अपॉइंटमेंट फ़ीस पे करेंगे मेरे बैंक में। उसके बाद मैं आपसे मज़ीद कनाडा से रिलेटेड बातचीत करूँगी इस वीडियो के बाद। तो जनाब बात होगी आज कनाडा मल्टीपल विज़िट वीज़ा फॉर फैमिलीज़ ओनली। इस पर सिंगल पर्सन जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता, फैमिली अप्लाई करेगी लाजमी। 14 साल के कम जितने भी आपके बच्चे हैं, घर में 2 हैं 3 हैं, तो उनकी ना तो बायोमेट्रिक फ़ीस लगेगी और ना ही उनका कोई इंश्योरेंस
फीस लगेगी और ना ही उनकी एम्बेसी फीस लगेगी। ठीक है जनाब, एक बंदे की एम्बेसी फीस इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, बायोमेट्रिक मिला के 50,000 रुपये तकरीबन पाकिस्तानी बनते हैं, जो क्लाइंट पे करेगा खुद। और उस रकम के भी हम आपको कॉन्ट्रैक्ट के साथ अपना 5 महीने आगे का चेक देंगे कि अगर अव्वल तो केस रिजेक्ट भी हो जाता है, एक मिसालन बात बता रही हूँ, वैसे केस रिजेक्ट नहीं होगा, ये हमारी जिम्मेदारी। इन केस आपकी किसी प्रोफाइल किसी हैंकी पैंकी की वजह से केस रिजेक्ट हो भी जाता है तो भी हम आपको दोबारा अप्लाई कराएंगे और दोबारा सब कुछ हमारी गारंटी से काम होगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपके पास जो घर का सरबराह है, चाहे घर का सरबराह सपोर्ट बीवी कर रही हो या शौहर कर रहा हो, या कोई सिंगल पेरेंट हो, यानी कि बीवी मर गई है, शौहर और बच्चे हैं, या शौहर नहीं है, बीवी है और बच्चे हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका जो इस वीज़े की जो शरह है वो है जनाब आपकी बैंक स्टेटमेंट, जिसमें अराउंड 3 महीने के अंदर आपके 10, 12, 8 लाख की ट्रांजैक्शन शो होनी चाहिए और एंडिंग बैलेंस 12 से 15 लाख रुपए का शो होना चाहिए। एंडिंग बैलेंस मेरे प्यारे देखने वाले सुनने वाले जानते हैं कि वो एंडिंग बैलेंस जो है वो शो कर लेते हैं, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है। एंडिंग बैलेंस तो शो करना ही करना है 12 से 15 लाख, लेकिन आपको गुज़िश्ता 3 महीने में अकाउंट बेशक आपका पुराना होना चाहिए, 1-1.5 साल पुराना होना चाहिए, अकाउंट आपका 6 महीने का ही हम लेंगे, लेकिन गुज़िश्ता 3 महीने बैक में 3 महीने पीछे से आपने उसमें 8, 10 या 12 लाख की ट्रांजैक्शन को शो करना है और एंडिंग बैलेंस 12 से 15 लाख होना चाहिए। ये एक बात हो गई। उसके बाद अगर आप जॉब करते हैं आपका जॉब लेटर होना चाहिए, अगर आप कारोबार करते हैं तो आपका NTN होना चाहिए, टैक्स रिटर्न होना चाहिए आपका, अगर आप चैम्बर के मेंबर है तो चैम्बर के मेंबर होना चाहिए, अगर आपका किसी तरह का लाइसेंस है तो वो लाइसेंस होना चाहिए, और आपने कहीं ट्रैवल किया है तो तमाम वीज़ों की कॉपी होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं तो कोई बात नहीं, जितने आपके पासपोर्ट हैं, भले आपने उन पर सफ़र किया हो ना किया हो, वो सारे पासपोर्ट होने चाहिए, फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। शादीशुदा हैं लाजमी है, शादीशुदा होना मस्ट है, तो MRC होगा, FRC होगा। ठीक है, ये तमाम वो कागजात हैं जो आपके हैंड से हम तक आएंगे, और इनमें से अगर कोई कागजात आप नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे एक्सेप्ट बैंक स्टेटमेंट के, क्योंकि अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो हम फिर आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये बात मैं किसी एक शख्स फ़र्द वाहिद से नहीं अर्ज़ कर रही हूँ, ये बात मैं अर्ज़ कर रही हूँ बाकायदा YouTube पे आके, और YouTube का मतलब है कि कोई भी स्क्रॉल करके मुझे देख सकता है, अच्छे से अच्छा शख्स भी, मामूली से मामूली शख्स भी। तो लिहाजा मेरी बात जो है वो इस वक्त स्टेटमेंट की सी हैसियत रखती है। तो ये जहन में रखिएगा कि अगर डॉक्यूमेंट में कोई कमी होगी तो वो हम आपके अपनी कंपनी के बिहाफ पे अप्लाई करवा सकते हैं, क्योंकि स्पॉन्सर लेटर हमारा ही आएगा। लेकिन अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप 6,000 रुपये खर्च करके मुझसे बिल्कुल कतई भी अपॉइंटमेंट नहीं करवाइएगा। ये टोटल 4 महीने का प्रोसीजर है। सबसे पहले हम आपसे बताए गए डॉक्यूमेंट्स लेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद स्पॉन्सर लेटर आएगा। जैसे ही स्पॉन्सर लेटर आता है तो आपने पर पर्सन एक आदमी सिंगल जो है उसका 50,000 का खर्चा है, ठीक है। अब उसकी फैमिली में अगर 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी तो अडल्ट ही है, जाहिर सी बात है, बच्चे उनके इन्फेंट हैं या 1.5 साल के हैं, 2 साल के, तो उनका कोई ख़र्चा नहीं होगा। इसके अलावा फ़ाइल के जो चार्जेस होते हैं वो पूरी फैमिली की एक ही फ़ाइल बनती है। इंश्योरेंस फैमिली का
अलग, अगर 14 साल से ऊपर है तो बच्चे का अलग अलग इंश्योरेंस बनेगा, और अगर 14 साल से कम है तो उसका इंश्योरेंस माँ बाप के साथ बनेगा। उसके बाद तरीक़ेकार ये होगा कि आपने एम्बेसी की जो फ़ीस जो पर पर्सन अराउंड 50,000 पाकिस्तानी बन रहे हैं वो आपने हमें पे करने होंगे। इस फ़ीस के पे करने की रसीद आपको दी जाएगी। फिर बायोमेट्रिक के लिए आपको पाकिस्तान के आप जिस सूबे में हैं वहाँ की जैलीज़ में ले जाकर आपका बायोमेट्रिक करवाया जाएगा। उसके बाद आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, एक होती है ट्रैवल इंश्योरेंस जो सिर्फ वीज़ा लगने के लिए इस्तेमाल